प्रोफेसर संगीत रागी ने कहा है, वो चंपत राय हों या कोई दूसरे, अगर उन्होंने भरोसे के साथ खिलवाड़ यहां पर हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। प्रोफेसर संगीत रागी ने ये बड़ी बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि इतने सालों में ये अंदर से आया पहला बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए बाहर के कारक जिम्मेदार नहीं है, आंतरिक कारक जिम्मेदार हैं। ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, ये बात भी प्रोफेसर संगीत रागी ने कही है। लेकिन अब मैं एमएल शर्मा साहब के पास जाऊंगा। एमएल शर्मा साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई, प्राइमरीली जाहिर है उनमें वो लोग नहीं हैं जिन्होंने बाद में अभी कल जाकर एफआईआर के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो इनको कैसे लग गया होगा कि अब ये सही वक्त है कि जाकर एफआईआर के लिए पहलकदमी करनी चाहिए? मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दे, दोबारा बोलें। सर, ये रिपोर्ट तो एसीएस गृह के साथ शेयर की गई थी और उनके साथ शेयर की गई, मतलब मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में होगा जी। लेकिन कल जब कृष्ण मोहन जी ने इसके लिए पहल की, ट्रस्ट की तरफ से पहलकदमी हुई कि अब लगता है कि इसमें गफलत हुई है, इसलिए कोई गलती हुई है, हमको जाके एफआईआर कराना चाहिए, उनको कैसे पता चला सर? और इतना कैसे पता चल गया कि उनको लगा कि अब ये कदम उठाया जाना चाहिए एफआईआर वाला, जो इतने दिनों से नहीं उठाया गया था? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि चाहे सरकार के इनिशिएटिव से एफआईआर दर्ज हुई हो या किसी व्यक्ति विशेष ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई हो, बस यहां से तफ्तीश की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने अभी सुना कि आनन फानन में यूपी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जुडिशल कस्टडी में भिजवा दिया है। यह प्रक्रिया मेरे विचार में बहुत गलत है। भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होता कि अक्यूज़ को गिरफ्तार किया जाए और उसका पुलिस रिमांड ना लिया जाए और आनन फानन में उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाए। ये कहना कि जुडिशल कस्टडी से निकाल कर उसको पुलिस कस्टडी में लाया जाएगा, सख्त आपत्ति है जो आप पूछताछ की जाएगी। एक सेकंड, संगीत रागी जी कुछ कह रहे हैं। संगीत रागी जी। दिनेश जी, आप मेरे नाम से जो हेडलाइंस चला रहे हैं वो उस पर मुझे सख्त आपत्ति है। क्या है सर, बताइए जो आपने कहा है। मैंने साफ कहा कि यदि ऐसा हो तो यह हिंदुओं के साथ विश्वासघात जैसा माना जाएगा, उसमें यदि मैंने लगा है। और दूसरी बात मैंने कहा, यदि चंपत राय जी दोषी हो तो इन दोनों जगहों पर यदि लगाकर आप लाइन चलाइए, लिखिए उसमें यदि ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए एमएल शर्मा साहब। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात पे मैं टिप्पणी नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप कह रहे थे। मैं एक कानूनी प्रक्रिया का, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि बगैर पुलिस रिमांड के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। हाँ, मेरा कहना था कि जैसे गिरफ्तारी हुई वैसे तो आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, तभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए था कि भाई इनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। और अगर मान लो गिरफ्तार कर भी लिया तो उनको 15 दिन की मैक्सिमम पुलिस कस्टडी होती है, उसमें से 2-4 दिन की कस्टडी में लेना चाहिए था पुलिस कस्टडी में, और उनको कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए थी। जुडिशियल कस्टडी में भेजने का नुकसान ये है कि जेल में आपस में मिल लेंगे, हो सकता है एक राय बना लें, और जब पुलिस बाद में इनसे पूछताछ करे तो आगे कुछ ना बोलें। आप लोगों को ये मानना होगा कि आप भले ही कितना शक कर लें, लेकिन साक्ष्य और शक में बहुत फर्क होता है। और साक्ष्य तभी मिलेगा जब किसी से कैश की रिकवरी होगी, ज्वेलरी की रिकवरी होगी, और ऐसी रिकवरी होगी जिसको साधारणतया वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तभी माना जाएगा कि वो दान भक्षक है। तो ये प्रक्रिया में बहुत खामी है। साक्ष्य में और संदेह में बहुत बड़ा फर्क होता है। साक्ष्य जुटाने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिस तरह का प्रोसीजर आमतौर पर फॉलो किया जाता है, वो इस मामले में नहीं दिखाई दे रहा है। ये एमएल शर्मा साहब फ्लैग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी उनके नाम से आप जरा फ्लैश कीजिए। लेकिन मैं अब कांग्रेस की भी राय इसमें लेना चाहता हूं और निशांत आनंद जी को शामिल करना चाहता हूं। निशांत आनंद जी, ये गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि किसी भी चीज में वो सीबीआई की ही जांच क्यों ना हो, उस पर यह कहा जा सकता है, इसकी गुंजाइश रहती है कि वो बायस्ड हो सकती है, तोता होने के आरोप तक लगे हैं सीबीआई पर, यह हमेशा रहता है, गुंजाइश रहती है। यहां पर आपको लेकिन कुछ एक बातें आश्वस्त करती हैं क्या कि कम से कम ये जांच हो रही है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में होने वाली चीजों के लिए एक जमीन तैयार होगी?
सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई थी, वैसे ही भाजपा के कुकर्मों की लंका में हनुमान भक्त ही आग लगाएंगे। देखिए, अगर भाजपा में थोड़ी भी शर्म होती तो मंच से आज चोर चंपत राय पर बयान दे रहे होते, लेकिन अभी भी ये विशेषण आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हुई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये आप विशेषण किसी के साथ कैसे आप क्या नहीं, दिनेश जी, सर, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा जिस दिन अदालत ये कह दे आप कहिएगा आपको जो कहना है, लेकिन अभी नहीं सर। आप अपनी बात पूरी कीजिए बगैर इस तरह के विशेषणों के इस्तेमाल के। अपनी बात पूरी कीजिए सर, प्लीज। भाषा पर मुझे घोर आपत्ति है सर, मैं खुद ही कह रहा हूं, संगीत रागी जी, मैं ये बात कह रहा हूं, प्लीज उनको अपनी बात पूरी कीजिए। भाषा पर ये इन्हें माफी। देखिए राज नायर जी, प्लीज उनको बात कहने दीजिए। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, प्लीज सर, गो अहेड। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। सबसे पहले जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो ट्रस्ट बनी है, वो भाजपा द्वारा नियुक्त किया गया। तो सरकार सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त क्यों कर रही है जो असफल है, जो आज भी सामने नहीं आ रहे? देखिए, चंपत जी तो शपथ लगा के गायब हो गए। अब जिन्होंने राम को लूटा है, उनकी क्या सजा है, हम तो आज ये पूछ रहे हैं। राम के नाम पर वोट ले रहे थे, अब नोट भी ले लिए, तो विश्वास, जो भक्ति, विश्वास और आस्था से लोगों ने चंदा कह लीजिए, आपने जो चढ़ावा था, तो चोरी हो गया है। बीजेपी में मंदिर प्रकोष्ठ बनाया गया है। ऐसे कभी सुना गया कि किसी पार्टी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया हो? सबसे पहले ये सवाल है। और इनकी मंशा ये रहती है कि पहले ट्रस्ट में अपने लोगों को बिठाए, फिर चंदा और चढ़ावे को चोरी हो गया, चोरी हो चुका है। अब जिन्होंने भगवान राम के नाम पर लूट किया, उनकी क्या सजा होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है। राम मंदिर में नकद चढ़ावा चढ़ता है, 13 लाख रुपए चढ़ा, 10 लाख की एंट्री हो गई। जो सोने की चांदी की ब्रिक लगी है, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं मिला। FIR हुई है अयोध्या में कुछ महीनों पहले की, जो प्रसाद है उसमें 3.5 करोड़। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं निशान साहब कि अगर एम्बेजलमेंट्स होते हैं, गड़बड़ियां होती हैं, तो जांचें होती हैं ना, यही तरीका है ना, कि उस दौरान भी सवाल खड़े होते रहने चाहिए। देखिए, बीजेपी RSS के लोगों ने श्री राम भूमि से लेकर शिलान्यास के समारोह से लेकर बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया। जैसे दक्षिण भारत से जो महिलाएं आती थी, वो सोना चांदी जो पहन के आती थी, वो चढ़ावे में चला जाता था। लगभग 1400। तो ये सिलसिला पुराना है। निशांत आनंद कह रहे हैं कि ये सिलसिला पुराना है। वक्त अगर और होता तो जाहिर है इसमें बहुत सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि हमको जो आज का स्लेटेड टाइम था वो ओवर हो गया है।